उत्तराखंड की बेटी अंकिता को इंसाफ के लिए लोगों का आक्रोश उबल रहा है। ऋषिकेश से पौड़ी तक लोग सड़कों पर हैं। रसूखदार आरोपियों के लिए फांसी की मांग हो रही है। आज अंकिता का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो सुबक सुबक कर रो रही है और मदद की गुहार लगा रही है। अंकिता का यह ऑडियो मर्डर से ठीक पहले का बताया जा रहा है। क्या अंकिता कुछ राज बताने वाली थी? क्या है इस ऑडियो टेप की सच्चाई? ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन सामने आए सीएम धामी और आरोपियों के लिए सख्त सजा दिए जाने का भरोसा दिलाया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। सुना आपने? ये आवाज है 19 साल की बेटी अंकिता की। मैम मैम पुलिस इस ऑडियो टेप की जांच कर रही है कि क्या सच में ये अंकिता की ही आवाज है। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे पता चलता है कि ये अंकिता के ही रोने की आवाज है। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। इस ऑडियो टेप को अंकिता के मर्डर से ठीक पहले का बताया जा रहा है। मैम मैम अंकिता बार बार रो रही है, चीख रही है अंकिता। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार, प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। लेकिन अंकिता की कोई मदद करने नहीं आया। मैम मैम अंकिता को हत्यारों ने पहाड़ से नीचे नहर में फेंक दिया। 7 से 8 लोगों की एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुंची थी और कुछ ही देर के मशक्कत के बाद यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। फीमेल की डेड बॉडी है यहाँ पे, और अब ये तस्दीक की जाएगी क्या ये अंकिता भंडारी का ही शव है। और जैसे ही यहाँ पे पानी बंद हुआ था इस नहर में, उसके बाद से डेड बॉडी यहाँ पे तैरने लगी थी। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुंची, नाव को रस्सी के सहारे नीचे उतारा गया और वहां पे 5 लोगों की टीम नीचे गई। 19 साल की बेटी की हत्या के बाद उत्तराखंड का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है। पूर्व बीजेपी नेता के बेटे पुलकित के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी अंकिता भंडारी, लेकिन पुलकित ने उसकी गरीबी का फायदा उठाने की कोशिश की, उस पर गलत काम करने का दबाव डाला। जब अंकिता ने इनकार किया तो उसे नहर में फेंक दिया। इस हत्या के बाद उत्तराखंड के लोगों में आक्रोश है, सीने में आग धधक रही है, गुस्से में लोग बेकाबू हो रहे हैं। अंकिता के पिता ने अपनी लाडली के शव की शिनाख्त कर दी है, लेकिन अंकिता की हत्या के बाद उत्तराखंड का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है। जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी वहां लोगों की भीड़ जुट गई और आरोपी पुलकित आर्य की फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया। गुस्से की आग में जल रही भीड़ ने अंकिता के हत्यारे को फांसी देने की मांग की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। लोगों का जो गुस्सा है वो स्वाभाविक है। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ जिस प्रकार से जघन्य ये अपराध हुआ है, जघन्य जो घटना हुई है, उसका सभी को बहुत दुख भी है और रोष भी है। हमने इसका संज्ञान लेते हुए सीधे ही जो है त्वरित रूप से कार्रवाई की है। जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको जेल भेजा है और सख्त कार्रवाई पुलिस कर रही है। इसके साथ साथ जो उनका अवैध निर्माण था वन भूमि पर, सरकारी भूमि पर, उस निर्माण को भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। और ध्वस्तीकरण कार्रवाई के साथ साथ पूरे उस रिजॉर्ट को सील किया गया है, जिससे कि फॉरेंसिक जांच ठीक प्रकार से हो पाए और सही साक्ष्य प्राप्त हो पाए। इतना ही नहीं, इससे आगे जाकर हमने एसआईटी का गठन भी किया है, जिससे कि सारे पहलुओं की ठीक प्रकार से जांच हो, कोई भी अपराधी बच न पाए, कोई भी कोना हो वो खाली न रहे, और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो हो सकती है वो हम कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने भी एक्शन लिया है, जहां इनके भाई को और इनके पिताजी को
पार्टी से निष्कासित किया है, वहीं सरकार से भी हमने उनको हटाया है। सरकार के एक दायित्व पर थे, वहां से भी हमने हटाया है। पुलकित के जिस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है, उसी के एक कमरे में अंकिता भी रहती थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई में कहीं सबूत तो नष्ट नहीं हो गए। इस पर सीएम धामी ने क्या कहा, सुनिए। जो भी साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को पूरी तरह से साक्ष्य बचे रहें, साक्ष्य सुरक्षित रहें, उसके लिए वहां पर सारे के अंदर के जितने भी उनके रूम हैं, उन सारे रूमों को सील कर दिया गया है। प्रशासन ने उसको सील कर दिया है। उसमें फॉरेंसिक की जांच होगी और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट 18 सितंबर को ही दर्ज कराई गई, लेकिन उत्तराखंड में राजस्व पुलिस के पटवारी ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। निश्चित रूप से इसमें देरी हुई है और जो दोषी के लिए जिम्मेदार हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और भी जो कठोर कार्रवाई करनी होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और इस घटना से एक नजीर भविष्य के लिए ये जरूर बननी चाहिए। हमें हमारा पूरा संकल्प है कि हम एक नजीर बनाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति करने के बारे में तो बहुत दूर की बात, इस तरफ सोचना भी उनके लिए बहुत भारी पड़े, सोचने तक की भी कोई न सोचे। धामी ने कहा कि राजस्व पुलिस सिस्टम को बदलने की जरूरत है और इस तरह के गंभीर केस अब सीधे पुलिस को दिए जाएंगे, जिससे जल्द न्याय मिल सके। उत्तराखंड में देखिए बहुत समय से चला आ रहा है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत अलग अलग प्रकार की रही हैं। उसके आधार पर यहाँ पर जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर राजस्व पुलिस की व्यवस्था रही है। अब हमें जहाँ जरूरत पड़ेगी, हमने पहले से ही जो है इसको मॉडर्नाइज करने का और इस सिस्टम को सीधे पुलिस को देने का जो है पहले से ही हमारा प्रस्ताव है। हम उस पर काम कर रहे हैं और हमारी सरकार का ध्येय है कि जहाँ जहाँ पर भी हमको सीधे पुलिस की आवश्यकता है, वहाँ हम पुलिस की व्यवस्था करेंगे। सीएम धामी ने आश्वासन दिया है और कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा इतने भर से शांत नहीं हो रहा है। लोग आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। लोगों में गुस्सा इस कदर हावी है कि भीड़ ने विधायक की गाड़ी तोड़ दी, आरोपी पुलकित की फैक्ट्री में आग लगा दी। दरअसल लोग इस केस पर कार्रवाई में देरी से नाराज हैं। पब्लिक ने विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी पर अटैक कर दिया। विधायक रेणु बिष्ट ऋषिकेश के एम्स पहुंची थी, जहां उनका घेराव हुआ। रेणु बिष्ट यमकेश्वर से विधायक हैं। यमकेश्वर में ही वो रिजॉर्ट है जहां अंकिता काम करती थी। जैसे ही रेणु बिष्ट एम्स पहुंची, जनता ने उन्हें घेर लिया और हंगामा शुरू हो गया। विधायक की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।